एवरीवन, यूएस का जो ग्रीन कार्ड है वो काफ़ी सारे लोगों की एस्पिरेशन है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अब इसे पाने का जो प्रोसेस है वो इजी होने वाला है बिकॉज ऑफ द न्यू बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस, और इस बिल का नाम है ईगल एक्ट। ईगल दैट स्टैंड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ये जो नया बिल है जिसे वहाँ की कांग्रेस बैक कर रही है, इससे जो ग्रीन कार्ड मिलने का प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा। बट ये ग्रीन कार्ड होता क्या है? ग्रीन कार्ड बेसिकली एक परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है जो कि वहाँ के इमिग्रेंट्स को मिलता है। ये एक प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है कि जिस भी बंदे को ये ग्रीन कार्ड इशू हुआ है उसके पास ये राइट है, वो लीगली यूएस के अंदर परमानेंटली रिसाइड कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोग इतना वेट करते हैं टू गेट दिस ग्रीन कार्ड। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ईगल एक्ट है वो ग्रीन कार्ड मिलने के जो प्रोसेस है उसे इजी बनाएगा कैसे? तो ये जो बिल है ये बेसिकली अबॉलिश करेगा पर कंट्री कोटा ऑन ग्रीन कार्ड्स। अब ये पर कंट्री कोटा क्या है? हर साल यूएस के अंदर सिर्फ 1,40,000 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स जो हैं वो इशू होते हैं, और इसके अंदर से भी जो है ये जो फिक्स लिमिट है उसके अंदर से भी 7% ऑफ दीज ग्रीन कार्ड्स कैन गो टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ सिंगल कंट्री एनुअली। तो अब जो है इसकी वजह से ये लिमिट रह जाती है, और जहाँ तक जो भी यूएस के एम्प्लॉयर्स होते हैं जब वो हायर कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता है कि हम मेरिट के बेस पे नहीं बल्कि बर्थ प्लेस के बेसिस पे लोगों को हायर करना चालू कर देते हैं, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब ये जो ईगल है ये अबॉलिश कर देगा इस 7% की लिमिट को। साथ साथ उसमें ये भी प्रपोजल दिया जा रहा है कि ये जो 7% पर कंट्री लिमिट है इसे बढ़ा के 15% कर दिया जाए ऑन फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ास। इससे क्या होगा? इससे यूएस जो है वहाँ के एम्प्लॉयर्स को ये मैसेज देना चाह रहा है कि वो फोकस करें ऑन हायरिंग पीपल बेस्ड ऑन मेरिट एंड नॉट ऑन देयर बर्थ प्लेस। ये जो बिल है वो अब उन इंडिविजुअल्स की भी मदद करेगा जो कि वेट कर रहे हैं इन दिस इमिग्रेंट वीज़ा बैकलॉग फॉर 2 years जस्ट टू फाइल देयर ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन। तो उनकी भी मदद करेगा। ये जो पर कोटा जो लिमिट लगा रखी है उसे भी अबॉलिश करने की बात कर रहा है, और इसी वजह से जो है अब मेरिट बेस्ड लोग जो हैं इजीली यूएस के अंदर ग्रीन कार्ड पा सकेंगे, बजाय कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के हो इसीलिए आपको ग्रीन कार्ड मिला है। अब हम समझते हैं कि प्रेजेंटली यूएस के अंदर ग्रीन कार्ड मिलता कैसे है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। ग्रीन कार्ड 3 तरीके से मिल सकता है। पहला तो है डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम, सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज, एंड लास्टली फैमिली बेस्ड कैटेगरीज। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। पहला जो डाइवर्सिटी ग्रीन कार्ड है वो एक तरीके से लॉटरी है और एक सिंपलेस्ट वे है। इसके अंदर आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके चिट्स में नाम लिखा है और आपका नाम निकल आता है तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसमें ना तो आपकी मेरिट काम आती है ना ही कोई सोर्स काम आता है, इट्स जस्ट प्योर लक। इसीलिए बहुत लोग इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते क्योंकि किस्मत रही आ गया, नहीं तो नहीं आया। सेकेंड जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। अब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स जिनके पास स्पेशल स्किल्स होती है और दे हैव डन देयर एजुकेशन इन अमेरिका एंड कैन गेट जॉब्स ऑन दी H1B या फिर L1 वीज़ा पर, तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स। लेकिन ये जो रूट है वो भी इतना ईजी नहीं है, इसके भी अपने चैलेंजेस और काफ़ी लंबी वेट लिस्ट होती है, बट ऑब्वियसली ये भी एक मेजर है। लास्टली जो है वो है इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा, जैसे कि EB-5। ये जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और इसमें क्या करना होता है, इसमें मिनिमम 8 लाख USD जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी अराउंड 6.5 करोड़ जो हैं अगर हम INR में बात करें तो उतना इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल, रिलायबल एंड फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग अ ग्रीन कार्ड। सो जब आप इतना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो विद द एम ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका, तो जो एप्लीकेंट है उन्हें मिलता है एक परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड फॉर देम सेल्स एंड देयर फैमिलीज़, और इसके अंदर उनके स्पाउसेस और चिल्ड्रन भी जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इसके अंदर एप्लीकेंट्स या तो डायरेक्टली यूएस इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड रीजनल सेंटर के थ्रू।
तो फॉर इंडियंस ये जो रीजनल सेंटर प्रोग्राम है ये हमेशा से ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है, बिकॉज इसमें बहुत ही लिमिटेड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है एंड इट चैनल्स योर फंड इनटू अ सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट्स, जो कि हेल्प करेगा आपको टू जनरेट द नेसेसरी एम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर द 3 वेज जिसके थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब जो भी आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है उसके थ्रू ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीज़ाज अवेलेबल इन यूएस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वीज़ा होता क्या है। वीज़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अलाउ करता है एक फॉरेन नेशनल को टू एंटर, स्टे एंड वर्क इन यूएस। और ये जो वीज़ा होता है ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिलता है। जैसे ग्रीन कार्ड तो जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मिलता है, आप परमानेंटली यूएस के अंदर रह सकते हो। लेकिन वीज़ा जो है परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है, उसके बाद या उससे ज़्यादा, उस टाइम पीरियड से ज़्यादा आप यूएस के अंदर नहीं रह सकते। और ये जो वीज़ा है इसे इशू कौन करता है? इसे इशू करता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के जो वीज़ाज़ हैं वो हमें अवेलेबल हो सकते हैं इफ़ वी वांट टू गो टू यूएस। सबसे पहला जो वीज़ा मिल सकता है वो है वर्क वीज़ा। यूएस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वर्क वीज़ाज़ मिलते हैं, और अगर आप लीगली यूएस के अंदर काम करना चाहते हो तो आपको एक स्पेसिफिक वर्क वीज़ा जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। All these visas have different requirements, applications, cost and processing time. लेकिन ये जो वीज़ा है, ये जो एप्लीकेशन होती है इसकी, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होती है। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर वीज़ा की वो होती है एक कॉन्क्रीट जॉब ऑफर बाय एन यूएस एम्प्लॉयर। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर वीज़ा चाहते हो तो आपको जो है एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ या स्पेसिफिक कंपनी के साथ जो है वो काम करना होगा। और ये जो वीज़ा होता है वो कंपनी स्पेसिफिक, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है। यानी अगर फ्यूचर में आप अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपना वीज़ा वापस से उस कंपनी के हिसाब से जो है करवाना पड़ेगा। आपकी प्रीवियस कंपनी का जो वीज़ा है वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरी है। जैसे इसके अंदर एक कैटेगरी का वीज़ा जो अवेलेबल है वो है H1B वीज़ा। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो मिलता है स्किल्ड वर्कर्स को इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। ये जो वीज़ा है ये अलाउ करता है टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो आप अगर एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो और अगर आपके पास H1B वीज़ा है तो उस केस के अंदर आप 6 साल तक यूएस के अंदर काम कर सकते हो। ऑब्वियसली उसके बाद आपको अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हो, लेकिन एट अ स्ट्रेच आपको 6 साल के लिए ये वीज़ा मिल जाएगा। और इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री और हायर इन अ स्पेसिफिक फील्ड एंड अ जॉब फ्रॉम यूएस एम्प्लॉयर। नेक्स्ट वीज़ा जो है वो है L1 वीज़ा। ये भी एक नॉन माइग्रेंट वीज़ा है फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो वीज़ा है, दिस वीज़ा अलाउज द होल्डर टू ट्रांसफ़र टू अ यूएस ब्रांच which is affiliated or subsidiary of the same company for they work for in India। जो लोग इंडिया से जाते हैं वो इस वीज़ा को इजीली लेते हैं कि भाई वो इंडिया में ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे थे, अब वो इस ब्रांच से यूएस वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो इजीली इस कैटेगरी के अंदर उन्हें वीज़ा मिल जाता है। एंड टू क्वालिफाई फॉर दिस वीज़ा द पर्सन शुड हैव वर्कड फॉर द कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इन द लास्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज E2 वीज़ा। ये जो वीज़ा है ये अलाउ करता है टू एंटर द यूएस टू इन्वेस्ट इन अ यूएस बिजनेस। यानी अगर जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यूएस के बिज़नेस के में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए मिलता ही इन्वेस्टर्स को है। और इसको पाने के लिए द एप्लीकेंट मस्ट बी अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विद विच द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ ट्रीटी ऑफ कॉमर्स एंड नेविगेशन एंड they must be investing a substantial amount of money in a US business। तो आपको क्या चाहिए इसके लिए कि आप US के अंदर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड दैट इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी अ सब्सटेंशियल अमाउंट, तो आपको ईजीली ये E2 वीज़ा मिल जाएगा। नेक्स्ट इज O1 वीज़ा। ये एक नॉन माइग्रेंट वीज़ा है फॉर इंडिविजुअल्स जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ है
किस किस फील्ड में, साइंस में, आर्ट्स में, एजुकेशन, बिजनेस और एथलेटिक्स। तो जिन लोगों के पास इन फील्ड्स के अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उन्हें ये वीज़ा मिल सकता है और यह अलाउ करता है द पर्सन को टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ फॉर अ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर। और इसको क्वालिफाई करने के लिए एप्लीकेंट के पास जो है दे मस्ट हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड और शुड हैव अ रिकॉर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट इन देयर फील्ड। तो अगर आप ये प्रूव कर पाते हो कि आप काफ़ी स्किल्ड हो, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, तो उस केस में आपको ये वीज़ा जो है इजीली मिल जाता है। ये तो हो गई वर्क वीज़ा की बात, यानी अगर आप किसी कंपनी से एसोसिएट होके, किसी यूएस एम्प्लॉयर से एसोसिएट होके यूएस जा रहे हो तो आपको इस कैटेगरी के वीज़ास मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है यूएस विजिटर वीज़ा। इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली बिजनेस वीज़ा या फिर इसे टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं। इसके अंदर B1 और B2 वीज़ा की कैटेगरी होती है विच इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड इट इज़ फॉर टेम्प्रेरी विजिट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो विजिट्स हैं वो आप बिजनेस पर्पस से या टूरिस्ट पर्पस से कर रहे हो एंड इट अलाउज अ पर्सन टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अप टू 6 मंथ्स। तो ये जो वीज़ा अगर आपको अवेलेबल है तो वो आपको इजीली 6 महीने तक अलाउ करेगा कि आप आराम से यूएस में रह सकते हो। आपकी जो विज़िट है वो बिजनेस पर्पस के लिए भी हो सकती है या फिर फॉर टूरिज्म भी हो सकती है। एंड ऑन सच visas you can engage in activities such as attending business meetings, conferences और short term training। नेक्स्ट जो वीज़ा की कैटेगरी है वो है इंटर्नशिप वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे जो लोग इंटर्नशिप के पर्पज़ से जा रहे हैं या पढ़ाई के पर्पज़ से जा रहे हैं तो उन्हें वीज़ा मिलता है। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है F1 वीज़ा। ये मिलता है फॉर स्टडिंग एट एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और दूसरा है J1 वीज़ा। ये उन लोगों को मिलता है जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं यूएस के अंदर। फॉर एग्जांपल एनी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या फिर जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं कॉलेज में जहाँ पे 2-2, 3-3 महीने के लिए आप जाते हो दूसरी कंट्रीज़ में। तो अगर आप यूएस में जा रहे हो तो J1 कैटेगरी के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूएस वीज़ा पॉलिसी, ग्रीन कार्ड वहाँ कैसे मिलता है। और अब ये जो नया ईगल बिल है, जो नया ईगल एक्ट अगर पास हो जाता है तो कैसे इंडियंस के लिए ग्रीन कार्ड मिलना ईजी हो जाएगा। आई होप दिस information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.